हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल का जो काउंटिंग होता है हमने पिछले वीडियो में किया हुआ था, और भी ट्रायंगल के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे इस टाइप का हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा डायगोनल टाइप का लाइन ड्रॉ हो जाता है। तो उसमें पूछता है कि ट्रायंगल कितने होंगे। तो अब जैसे ये सिंपल सा एक नॉर्मल सा हमारा अगर दिया है ऐसा कुछ रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया और ये डायगोनल हो गए दोनों, तो इसमें पूछेगा कि ट्रायंगल कितने होंगे। तो इसमें सिंपल हमें करना है, क्या करना है, काउंटिंग करनी है जितने ट्रायंगल बन रहे हैं। जो नॉर्मल बेसिकली एक साइड से हमारा जो ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको काउंट करना है बस। 1, 2, 3 और ये 4। तो अब ये जो 4 हमारा मतलब ये 4 हमारा फाइनल नंबर है। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें हमारे 8 होंगे। इसको सिंपली अगर आप काउंट करने जाएँगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे एक ये हो गया, फिर मतलब 4 तो हमारा ईज़िली ऐसे ही दिख गया, फिर ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर इधर से 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो इस तरह से हमें काउंट करना पड़ेगा। तो सिंपल हमारा क्या है कि इसको नॉर्मल जो दिख रहा है उसको काउंट करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल खत्म। एंड देन जैसे सेम ये है हमारा, तो इसमें भी क्या है कि हमारा काउंटिंग किया हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सीधे दोगुना करना है और हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। 12 है, वो 12 हो गया इसमें। एंड सिमिलरली इसमें भी हम लोग कर देंगे, तो इसका 8 आ जा रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो 16 हो जाएगा। एंड देन अब हमारा जो है ये वाला है जैसे, तो अब जो ऊपर वाला हमने बताया, जैसे ये एक हमारा अलग सा हो गया, रेक्टेंगल बोल सकते हैं और ट्रायंगल, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये हो गया दूसरा। तो 2 हमारे इसमें दे रखे हैं, तो इन दोनों में अलग-अलग मल्टीप्लाई किया एंड दोनों का जोड़ दिए। तो एक तो हमारा पहले इन दोनों का अलग-अलग किया तो 16 हो गया। लेकिन अब मिलने से इन दोनों के मिलने से क्या है कि हमारा एक नया ट्रायंगल भी फॉर्म होगा। देखिए, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो गया एंड एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला फॉर्म हो गया। तो मतलब 2 ट्रायंगल हमारे फॉर्म हो गए नए वाले। तो जब 2 हमारे फॉर्म हो गए तो हमने 2 इसमें प्लस कर दिया ये। तो टोटल ट्रायंगल जो हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम ये वाला भी कर सकते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। तीनों को सेपरेटली अलग अलग पहले हम लोग निकालेंगे, जैसे ये निकाला एंड देन जो हमारा फॉर्म हो रहा है, पहले ये बड़ा वाला, फिर ये, तो इस तरह से हो जाएगा। एंड देन इस वाले में भी हम लोग सेम मेथड है। पहले क्या है कि सिंपल हमने पहले क्या किया कि पहले ये वाला एक लिया सिंपल, एंड और एक ये वाला लिया। तो ये 2 हमारे हो गए। तो इन दोनों का हमने अलग अलग किया, तो ये 6 आ रहा है, तो 6 दूना 12 यानी कि 12 दूना 24। तो हमारा बेसिकली ये जो हो जाएगा 24 आ जाएगा। इन दोनों को सेपरेटली जोड़ें। अब क्या है कि इस लाइन की वजह से भी हमारा कुछ नया बनेगा, और ये जो है बड़ा वाला भी बन रहा है हमारा, देख सकते हैं। एक ये बड़ा वाला बन गया, दोनों को मिला करके एक ये बड़ा बड़ा वाला बन गया। तो 2 तो हमारे ऐसे बड़े वाले हो गए। इसमें मैं आपको शो कर देता हूँ। तो हमारे 2 बड़े वाले ये हो गए, एक और एक हमारा ये वाला हो गया। तो और इसमें हमारे क्या है कि स्मॉल वाले भी बनेंगे। मैं दिखा देता हूँ ऐसे। जैसे ये स्मॉल वाला, जब ये जो हमारा जो इसकी वजह से जो सेपरेट हुआ है, एक देखिए ये 2 स्मॉल हो गए, देख सकते हैं। तो ये 2 हमारे जो है इनको मिला करके 2 हमारे और ऐड हो गए, स्मॉल वाले और बिग वाले। तो हमारे 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और हमारा जो सेपरेटली इसको करेंगे तो हमारे ये हो गया। तो इनको टोटली जोड़ देंगे तो 24 और 2, 2 4 28 हो जाएगा हमारा। तो टोटली हमारा 28 आ जाएगा। एंड अब जो है सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसे अलग-अलग हमने जोड़ा, ये अलग हो गया, फिर सेम ये वाला अलग हो गया, फिर सेम ये वाला अलग हो गया, एंड देन ये वाला अलग हो गया। तो इनमें क्या है कि इससे 4 ये है, तो 4 तो ना 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, फिर इसका 8 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। ये भी 8 हो गया। तो ये हमारे सिंपल वाले हो गए। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा कि जैसे हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं पहले, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, तो 2 हमने लिख दिया, या यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। और उसके बाद हमारा जो है 2 इन दोनों को जोड़ने से भी बनेगा, देख सकते हैं। जैसे ये 2 बड़े वाले, तो 2 ये हो गए, एंड 2 हमारा जो है और बनेगा। जैसे इनको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी तो हमारा बनेगा इन दोनों को जोड़ने से। ये बड़ा वाला हो गया एक, और इधर से एक बड़ा वाला हो गया, तो 2 हो गए। तो सिंपल तो ये हमारा हो गया, तो 8, ये हमारा 1 2 3 4, 8 चौके 32 हो गया, और 2
क्या है, 6 हो गया, तो 6 तो हमारे आ गए। अब एक क्या है कि इसमें एक मैं और आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो है और आएगा, इसमें मैं जो है जैसे एक और देखना चाहेंगे तो इसमें जैसे ये बड़ा वाला हो गया, ये देखिए इन तीनों इस स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोलिए, इसको मिला करके एक ये हमारा बड़ा वाला फॉर्म हो रहा है, तो इसको ही हम लोग जोड़ देंगे, तो ये वाला हमारा हो गया। तो इसको टोटली मिलाएंगे तो हम लोग 39 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इसमें देखना होता है। एंड और सिमिलरली हमारा ये वाला है तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। एंड देन हमारा ये वाला भी है, तो इसको भी आप सिमिलरली जैसे ऊपर हमने कंसेप्ट लगाया, अलग अलग भी कर सकते हैं, फिर जो हमारा सबको कंबाइन करने से मिलेगा तो उसको भी इसको भी कर लीजिएगा। एंड देन ये हो गया हमारा, तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन सिंपल ये से हमारा एक नॉर्मल ट्रायंगल काउंटिंग वाला तो मैंने बताया था कि 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो इन दोनों को मिला करके 3 बनेगा यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। एंड अब इस वाले में जो है पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, तो जैसे ये 1 और 2 लिखा, तो जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है इन दोनों को जो डिवाइड करके होता है, तो उसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो गया, फिर ये भी 3 हो गया। अब इसको हम लोग अब जैसे इसमें क्या है ना कि हमारा अब ये बड़ा वाला भी तो बनेगा, एक इन दोनों को मिला करके एक हो गया, फिर ये एक हो गया, तो ओवरऑल हमारा जो हो जाएगा, जैसे ये 3 चौक के 12 हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, 3 चौक के 12 हो गया, 3 3 3 ये हो गया, और 2 3 3 ये हो गया, हमारा 6 हो गया। और अभी जो मैंने ये 2 जोड़े एक्स्ट्रा, ये बड़े वाले, तो ये हो गया, तो टोटल हमारा 20 आ गया। तो यहाँ से हम लोग सिंपली इसको इस तरह से कर सकते हैं, और बाकी जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं उसको आप खुद से भी सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हैं। एंड अब जो ये वाला है ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो इसको भी देख सकते हैं। तो ट्रायंगल को पहले डिवाइड करना, तो डिवाइड करने वाला जो नॉर्मल मेथड होता है वो हो गया हमारा, 1 2 करेंगे तो ये हमारा 3 हो गया, तो यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो ये तो हमारा 12 आ जाएगा यहाँ से। एंड देन अब हम अंदर वाले पे आएंगे पहले, तो अंदर वाले पे क्या करेंगे कि इसको हम पूरा काउंटिंग किए तो 6 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो ये भी हो गया हमारा 12। तो अब यहाँ पे जैसे है हमने देख लिया, यहाँ तक 12 हो गया। अब इसमें जो है एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट आया कहाँ से आया, तो जैसे अब देखिए ये बड़ा वाला जो होगा ये वाला एक, देखिए ये एक हो गया और एक ये हो गया, तो 2 हो गया, तो यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से भी 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये टोटल जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे हमारा ये जो लाइन है ना, इसको आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन के जुड़ने की वजह से हमारा 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे हैं दोनों साइड, तो इसलिए ये हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसको टोटली अगर हम जोड़ देंगे तो 28 हो गया। एंड देन अब हमारा कुछ इस टाइप का भी आता है रेक्टेंगुलर, जो ये हमारा 90 डिग्री बनाता है, तो कुछ वैसा टाइप का आ गया। तो इस वाले में क्या होता है कि जब इसको हम काउंट करेंगे बेसिकली, तो इसको नॉर्मली हम पहले काउंट भी करेंगे तो भी हो जाएगा, जैसे कि अगर एक ट्रायंगल हम ये बड़ा वाला ले लें एंड एक ट्रायंगल ये हम बड़ा वाला ले लें, तो अब क्या होगा कि बीच में डिवाइड करा तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 6 हो गया, और प्लस ये एक बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला हो गया, तो ये हमारा एक 7 हो जाएगा। तो जो 90 डिग्री जब हमारा बनता है ट्रायंगल, तो उसमें हमारा 7 बन गया, ये सिंपल। तो इसी पे बेसिस पे क्या है कि एक तरह से इसको जोड़ दिया गया है, एक तरह से 2 इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो जैसे देखिए ये जो ट्रायंगल है 90 डिग्री है, ओके, तो इसमें भी हमने निकाला, तो और एक एक 90 डिग्री हमारा ये वाला है, तो इसको जब आप काउंट करेंगे तो हमारा सेम ही आएगा, जैसे 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 3 3 हमारा आ गया, ये डिवाइड कर रहा है इसके वजह से ये 3 3 हो गए हमारे, तो 3 3 के 9 हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हो गया। एंड देन अब हमारा जो है बड़ा बड़ा, जैसे इसमें हमने ये बड़ा वाला आया था, तो सेम अब क्या है, इस 90 डिग्री वाले में भी तो ये वाला बड़ा वाला आ जाएगा, और इस वाले 90 डिग्री वाले में भी तो ये वाला बड़ा वाला आ जाएगा, तो वो हमने 2 प्लस कर दिए, तो टोटल हमारा 11 हो गया यहाँ से। एंड देन अब हमारा कुछ इस टाइप का फिगर जैसे आता है, तो अब इस वाले में क्या है कि जैसे हमारा ये हेक्सागोनल टाइप का ही है, बहुत ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ये हेक्सागोनल टाइप का ही है। इसको जब आप देखेंगे तो ये 6 साइड वाला बना रहा है स्टार टाइप का कुछ, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम काउंट करेंगे तो बेसिकली हमारा ये आ जाएगा। पहले तो हम इसको देख सकते हैं कि जैसे ये हो गया ना, तो ये देखिए पहले, तो 1 2 3, तो जैसे 1 ये हो गया 2 और ये एक 3 हो गया, तो इसको जब हम जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 हो जाएगा,
तो 6 यहाँ से आ गया, एंड देन सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी तो बनेगा, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, तो 6 यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से भी आएगा। तो इस तरह से करते करते हमारा जो हो जाएगा लगभग 6 बार हो जाएगा, 6 तरह के हमारे 6 ट्रायंगल हमारे ऐसे आ जाएंगे कॉमन, और एक ये वाला भी आ जाएगा, तो 6 आ जाएंगे हमारे, 6 जाएगा 36 हो जाएगा ये। अब इनमें जो है हमारा कॉमन भी आएगा। अब जैसे जैसे ये दोनों लिया हमने, तो अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आया, ये वाला पार्ट आया ना, एक मिनट में शो करता हूँ, ये वाला पार्ट। तो इस तरह से सब में कॉमन आ जाएगा, तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 हमने माइनस कर दिया, ये हो गया सिंपल। एंड देन अब ये 2 हो गए हमारे, तो ये 2 जो है हमारे ये बड़े वाले हो गए, ये दोनों, तो इनको भी जोड़ दिया हमने, तो हमारा टोटल 32 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो हमारा स्टार बना हुआ है, तो नॉर्मल ही है ये हमारा, छः तो ऐसे दिख गया हमारा, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, और ये 2 बड़े वाले हो गए, तो हमारे 8 हो गए। अब इस वाले में भी हमारा क्या है कि ये 5 तो हमारे ये हो गए, एक ये हो गया, एक 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 तो हमारे ये वाले हो गए। एंड अब क्या है इसमें, अब जैसे हमारा एक ये बेस पहले दे देंगे हम, तो इस बेस पे क्या बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये हो गया, तो फिर अब ये वाला बेस लेंगे हम, तो इस वाले बेस पे भी तो बन रहा है, इस वाले बेस पे भी तो हमारा जो है ये बन रहा है, 2 हो गया। अब इसमें मैं और भी दिखा देता हूँ। अब जैसे ये वाला बेस ले लिया हमने, तो इस पे भी तो हमारा बन रहा है, ये 3 हो गया। तो इसी तरह से करके हमारे जो 5 साइड बन रहे हैं बेसिकली, तो 5 साइड को मिला करके हमारे ये 5 और ऐड हो गया, टोटल ये हमारा 10 हो गया। अब सेम जो है, अब ये वाले में क्या होता है कि एक थोड़ा ट्रिक टाइप का होता है, जैसे ये हो गया हमारा नॉर्मल, तो इसको हम जब काउंट करेंगे तो ये सिंपली हमें हमें आसानी से दिख रहा है कि एक ये हो गया, 2 3 4 और ये पूरा 5 बड़ा वाला, तो 5 हो गया। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो डिवाइड कर रही है, ये एक लाइन और एक ये वाली लाइन, तो ये 2 लाइन है, तो n = 2 लाइन हमारी डिवाइड कर रही है, बेस बना रही हैं, तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे डायरेक्टली एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला जो है n × n+2 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 8 होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारा जो है क्वेश्चन जैसे ये ऐसा टाइप का आता है, तो एक बेस ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और जो हमारा ट्रायंगल बने ना, तो इनके जॉइंट पे बने, जहाँ पे इनका ये जॉइंट खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा थोड़ा फिगर मेरा गड़बड़ बन गया है इसमें, आप समझ जाइएगा कि ये जो हमारा पॉइंट जहाँ पे वर्टेक्स खत्म हो रहा है, ये जो पॉइंट बन रहा है वहाँ से ही बनना चाहिए। जैसे ये वाला पार्ट में देखा शो करता हूँ, ये वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से, फिर ये वाले पार्ट से, तो इन पे ही हमारा इनका जो है ट्रायंगल का एंड होना चाहिए, वर्टेक्स बनना चाहिए एक। तो इस तरह से हो गया, तो हमारा अब 3 ये बेस हो गए ना हमारे, सॉरी 4 हो गए, एक ये 3 हो गए, एक ये चौथा हो गया, तो n की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको डायरेक्टली हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा 27 वैल्यू आ जाएगा। अब जो है सिमिलरली इसको भी हम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी n की वैल्यू 3 लिख रखी है, 1 2 और ये एक 3, तो जैसा मैंने बताया था, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल खत्म हो रहा है वहीं से हमारा होना चाहिए, तो इसको इजीली हम लोग कर सकते हैं। अब एक कंसेप्ट मैं और बता देता हूँ, जैसे ये वाला हमारा है, इसमें क्या है, जैसे डायगोनल पूछता है हमारा बहुत बार, तो जैसे हमारा कोई भी पॉलीगॉन दे देता है कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, तो सेप्टागन हो गया, तो इस तरह से हमारा जो है बहुत सारे साइड वाले इक्वल साइज टाइप का दे देता है, तो उसमें हमारा पूछता है कि उसमें डायगोनल्स कितने बनेंगे। तो डायगोनल का डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिए, n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और जैसे स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हो गया तो हमारा 4 साइड हो गया, तो n की वैल्यू 4 हो गई हमारी, ये n जो है हमारा साइड का वैल्यू हो गया, कितने साइड्स हैं, तो n की वैल्यू 4 हो गई। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दिया था, 4 × 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारा 2 ही इसमें डायगोनल बन पाता है, देख सकते हैं कुछ सॉरी कुछ इस तरह से बन जाता है, तो ये हो गया। अब जैसे पेंटागन हो गया, तो पेंटागन भी तो हमारा 5 साइड हो गया, तो उसमें n की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई, तो n की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दिया, तो हमारा जो है उसमें डायगोनल 5 डायगोनल होंगे। सेम तरीके से हमारा बहुत सारे दूसरा पॉलीगॉन दे सकता है और पूछ सकता है डायगोनल कितने होंगे, तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना है, n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। अब हमारा जो है फिंगर काउंटिंग में एक लाइन काउंटिंग भी कभी कभी पूछता है कि लाइन कितने होंगे, ये बताइए।
तो लाइन काउंटिंग में क्या होता है कि हमें 3 चीज़ें हमें बस कैलकुलेट करनी है और उनको जोड़ देनी है बस। H फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, V फॉर वर्टिकल लाइन, D फॉर डायगोनल। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली होती है, वर्टिकल लाइन हमारी ये वाली होती है और डायगोनल कुछ हमारा ऐसा टाइप का होता है। तो इन तीनों को डायरेक्टली हमें जोड़ना होता है। तो अब जैसे देखिए इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा। और वर्टिकल लाइन देखिए, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, तो 3 वर्टिकल हो गया। और डायगोनल कितना है? एक ये है डायगोनल, तो एक ही हो गया। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए तो नंबर ऑफ लाइन जो हमारी आ जाएंगी 7 आ जाएंगी। 3 3 6 1 7 हो जाएगा। अब सेम इसमें भी जैसे देखिए, एक हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। अब जैसे ये वाला है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 वर्टिकल हो गया। अब इसमें जो है डायगोनल देखिए, एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया, तो 2 डायगोनल हो गया। तो अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से ईज़िली हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ लाइन्स पूछा होगा तो। अब जैसे इसमें पूछेगा तो इसमें आप खुद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। तीनों हमारा जो लाइन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, उसको पता करना है और ईज़िली हम फाइंड कर लेंगे। अब क्यूब्स कभी-कभी पूछता है कि क्यूब्स कितने होते हैं, तो हमारा कुछ इस तरह से फिगर दिया होगा, मैं 2 ही लेकर बता रहा हूँ इसमें, बाकी आप ईज़िली कर लेंगे। तो अब इसमें जो होता है ना कि जो हमें दिखता है, सिर्फ़ उसमें नंबर काउंटिंग करनी है और फ्लोर वाइज़ करनी है। जैसे हमारा घर होता है ना, जैसे इतना बड़ा घर हो गया, लेट्स सपोज़, तो और इसमें फ्लोर्स हो गए, 1 2 ये 3 हो गया, तो इस तरह से हमारे फ्लोर्स हो गए। तो पहले वाले को सब पे एक से ही हम नाम देते हैं ना कि एक हो गया, एक मतलब जैसे हम फर्स्ट फ्लोर है तो 101 दे दिए, 102 दे दिए, 103 दे दिए, 104 दे दिए, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम लेट्स से हम नाम दे दे रहे हैं कि वो 1 से है। दूसरे वाले पे जाएँगे तो 201, 202, 203, 204 इस तरह से करके, तीसरे वाले पे जाएँगे तो 303, 301, 302, 305, 310 ऐसे होगा। तो सेम ये जनरली हॉस्टल में ऐसा होता है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेटिंग करना है। तो जैसे ये फर्स्ट फ्लोर पे जितने हैं तो उनको हम 1 नंबरिंग देंगे। 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब जैसे सेकंड पे जाएँगे तो सेकंड 2 से स्टार्ट करेंगे, तो सब जितने भी सेकंड पे रहेंगे उनको 2 देंगे, जो दिखेंगे हमें डायरेक्टली। जो नहीं दिखेंगे उनको काउंट नहीं करना है, हमें उन पे नंबरिंग नहीं करनी है। जैसे इसके पीछे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे यहाँ पे और इसके नीचे यहाँ पे एक होगा ना, यहाँ पे जो हमें दिख नहीं रहा है, इन तीनों की वजह से ढका हुआ है, तो उसको हमको नहीं काउंट करना है, हमें सिर्फ जो दिख रहा है ईज़िली फ्लोर वाइज़ उसको बस काउंटिंग करनी है। तो सेम फ्लोर पे जो है उसको 1 दे दो, दूसरे वाले पे 2-2 लिखते चले जाओ, यहाँ पे और था तो और लिख देते, फिर तीसरे वाले पे 3 लिखते, चौथे वाले पे 4 लिखते, जितने भी होते हैं उन सबको 4 देते हैं, उन सबको 2 देते हैं, उन सबको 1 देते हैं। तो अब क्या है कि हमारा जो नंबर ऑफ क्यूब्स आएगा, तो 1 2 यहाँ पे लिखेंगे 1 2, सॉरी मतलब जितने जो हमने ये दे रखा है, नेमिंग कर रखा है 1 1 फ्लोर 1 पे, उसको डायरेक्टली लिखेंगे और जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। तो जैसे अब ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये टोटल क्यूब 4 हैं। अब उसमें उसमें ये भी पूछ सकता है कि हिडन वाले कितने हैं या फिर जो दिख रहे हैं सिर्फ़ वो कितने हैं? तो हिडन वाले क्या हैं? अब जैसे हमें इसमें दिख ही रहा है कि 1 2 3 ये हमारा दिख रहा है साफ-साफ, और हिडन में क्या हो जाएगा? तो ये तीनों को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारा हिडन वाला इसके पीछे है तो वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से पूछता है वो। तो हिडन भी पूछ सकता है स्पेसिफिकली, और कभी-कभी टोटल भी पूछ लेता है। तो अब जैसे ये दूसरा वाला एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये फ्लोर 1 है, ये पूरा जो है हमारा, ये पूरा वाला पार्ट हमारा ये फ्लोर 1 पे है, तो इन सबको हमने नंबरिंग दे दी। यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। जैसे मैं बोला ना कि बिल्डिंग होती है, हॉस्टल होता है, तो उसमें फर्स्ट फ्लोर वाले पे 101, 102, 103 ऐसा करके चलते हैं, तो 1 से स्टार्ट करता है। उसी तरह से हम लोग इसको इस तरह से नेमिंग दे देंगे कि फर्स्ट फ्लोर वाले पे 1 1 1 1 हो गया। अब जो हमें दिख रहा है बेसिकली, जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ देना है। अब सेकंड वाले पे जाएँगे तो हमें सेकंड सेकंड देना है, सिर्फ 2-2 लिखना है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली। और फिर ये हमारा जो थर्ड वाला हो गया, तो इस पे 1 ही है तो हमने इस पे 3 लिख दिया। अब इन पे क्या करना है कि सिर्फ हमें डायरेक्टली इनको लिखना है, 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3, ये जितना आएगा उसी को हमें बस काउंट करना है, वो टोटल हमारा नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा और कुछ नहीं करना है हमें। बाकी जो हिडन है, ये जितने हमारे हमें हमें ऊपर-ऊपर दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, तो इस 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे हिडन वाले 4 आ जाएँगे। तो इस तरह से सिंपली हम लोग काउंट कर सकते हैं। और सर्कल वाले में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सर्कल वाले में ज़्यादा से ऐसे बना कर दे देगा, फिर ऐसे बना कर दे देगा, तो इसमें हमें कोई भी ट्रिक नहीं होता है, हमें डायरेक्टली सर्कल काउंट करने होते हैं। जितने दिख रहे हैं आपको उतने ही सर्कल होंगे और कुछ भी नहीं। जैसे इसमें तो हमारा जैसे जितना दिख रहा है उतना तो नहीं ना है, हमारे इसका हिडन भी है, लेकिन अब सर्कल वाले टाइप में क्वेश्चन में आएँगे तो डायरेक्टली हमारा सिंपल है, जितना हमें सर्कल दिख रहा है उतना ही होगा, उसमें कोई भी ट्रिक नहीं बन सकता।
कोई भी किसी भी तरह का टेक्निक बन सकता है। आप देखिए ना, इसको हम जैसे ये 2 सर्कल सपोज़ कर रहे हैं, वो तो मैं काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा बनाया हूँ। तो जैसे ये 2 सर्कल है, तो अब देखिए ये 1 सर्कल, ये 2 सर्कल, इन 2 सर्कलों को मिला के यहाँ तो तीसरा सर्कल बन नहीं रहा है, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर हम 2 रेक्टेंगल या 2 स्क्वायर लेते हैं, फिर इनको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे बन रहा था, तो ये सर्कल के केस में नहीं होता। तो सर्कल के केस में जितना हमें दिखता है, हमें उसको बस काउंट कर लेना है, खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो हमारा जो है फिगर काउंटिंग वाला लगभग कंप्लीट हो गया है। फिगर काउंटिंग में हमने जितने टॉपिक्स लगभग होते हैं, सबने सारा हमने टच कर लिया है। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारा कॉम्प्लेक्स फिगर वो बना के देता है, उसी को काउंट कराता है, और कहीं भी कोई इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता है, ना इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़।